नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो खास है उन विद्यार्थियों के लिए जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको पता ही होगा कि आपकी परीक्षाओं में कुल 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन पर आपको आधे मार्क मिलेंगे। कुल मिलाकर आपके 150 प्रश्न और 75 मार्किंग रहेगी। और अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूं तो 1/4 रहेगी। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के और 45 क्वेश्चन आपके जीके के। दोस्तों, जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिस्ट्री, और हिस्ट्री आपके 3 पार्ट में होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। और अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं इसका भी नेक्स्ट पार्ट मिडिवल हिस्ट्री, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री के भी 20 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन। तो यहां पर आपका पहला क्वेश्चन है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से या फिर मास्की से। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुर्जहोम से। दोस्तों, बुर्जहोम ऐसा आपका प्राचीन स्थल है जहां से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, बुर्जहोम इसमें आपका कश्मीर में स्थित है और यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। दोस्तों, पूछा जाता है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज की थी टेरा एवं पीटरसन ने। किसने की थी? टेरा एवं पीटरसन ने। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है विशाल स्नानागार, अन्नागार, 2 बड़ा भवन या फिर 2 मंजिली इमारत। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत किसकी थी? विशाल स्नानागार की। दोस्तों, मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है वो 1922 ईस्वी में आपके राखलदास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई थी। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत किसकी थी? अन्नागार की थी। किसकी थी? आपकी विशाल स्नानागार की थी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि वेद कुल 4 होते हैं। वेद कुल 4 होते हैं आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। दोस्तों, आपका ये ऋग्वेद है। और ऋग्वेद से परीक्षा में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन मिलता है कि इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, होत्र कहते हैं इसके पाठकर्ता को। इस बात को याद रखिएगा। और इसमें कुल कितने मंडल हैं। तो इसमें कुल दोस्तों 10 मंडल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 10,462 कुल ऋचाएं हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें सूक्त कितने हैं। तो 1028 सूक्त हैं। तो इतने एडिशनल पॉइंट जो है आप याद रखिएगा, बहुत ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि किसका संकलन जो है आपके ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो दोस्तों, सामवेद का। जो सामवेद है इसका संकलन किस पर आधारित है? आपके ऋग्वेद पर आधारित है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परीक्षा में बार बार पूछा गया है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सामवेद की, तो साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। और दोस्तों, इसमें यज्ञों के अवसरों पर गाए जाने वाले जो मंत्र होते हैं उनके बारे में यहाँ पर सामवेद में लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका संकलन किस पर आधारित है? आपके सामवेद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है, जो हमारा राष्ट्रीय शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है। दोस्तों, ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है और वहां पर इसका अर्थ है कि सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो त्रिपिटक है ये क्या है। त्रिपिटक क्या है। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक समानता का सिद्धांत है, जैन धर्म की दार्शनिक सिद्धांत है, कि तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है, कि बौद्ध साहित्य है। तो दोस्तों, त्रिपिटक आपका एक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक मतलब कुल 3 पिटक थे आपके। त्रिपिटक में 3 पिटक थे आपका। एक था विनय पिटक, एक था अभिधम पिटक और एक था सूत्र पिटक। तो ये क्या थे? आपके बौद्ध साहित्य। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो अलार कलाम थे ये कौन थे।
दोस्तों ये बुद्ध के गुरु थे, गौतम बुद्ध के क्या थे, गुरु थे। दोस्तों अलार कलाम जो थे ये सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे और महाविनिष्क्रमण जिसे बुद्ध का गृहत्याग कहते हैं कि पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने अलार कलाम से दीक्षा ली थी और इसीलिए उन्हें बुद्ध का गुरु कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जैन धर्म था, इसमें जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपके कौन सा शब्द का उल्लेख किया गया है? आपके पास ऑप्शन है जिन, रत्न, कैवल्य या फिर निर्माण। तो दोस्तों कैवल्य, कैवल्य का आपका शब्द का प्रयोग किया गया है जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसके पहले आपके तीर्थंकर ऋषभदेव थे, याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 24वें तीर्थंकर आपके महावीर स्वामी थे। दोस्तों महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद आपके ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य कहने का मतलब कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जाता है कि किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। पूछा था किस वृक्ष के नीचे, तो साल वृक्ष के नीचे। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में देखने को मिला है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ जो है ये 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 जो महाजनपद हैं उसका उल्लेख आपके किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दोस्तों अंगुत्तर निकाय में मिलता है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसमें मिलता है? आपका अंगुत्तर निकाय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ अगर 16 महाजनपद की, तो इसकी राजधानी की परीक्षा में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले से कराया है। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन में इसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर देख लीजिएगा। वहाँ पर 16 महाजनपद और उनकी राजधानी बताया गया है और वहाँ के कौन महत्वपूर्ण सदस्य थे इसके बारे में भी बताया गया है। तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन लाइन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा कि जो सेंड्रोकोट्स थे, इनकी चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो सेंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की थी? तो दोस्तों यह कार्य किया था आपका विलियम जोन्स ने। किसने किया था? विलियम जोन्स ने। दोस्तों सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी और ग्रीन और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और दोस्तों रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से आपके संबोधित किया गया है। ये पूछा था परीक्षा में कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से इन्हें कहाँ संबोधित किया गया है? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, दोस्तों ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपके मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इनके पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? यहाँ पर पूछा गया है कि इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था इनका पुत्र बिंदुसार। कौन था? इनका पुत्र बिंदुसार था। परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। और बिंदुसार का शासनकाल आपका 298 ईसा पूर्व से लेकर आपके 273 ईसा पूर्व से तक था। और यूनानियों ने दोस्तों इसे अमित्रकेट्स कहने का मतलब कि अमित्रघात, शत्रु विनाशक कहा है। इस बात को याद रखिए। पूछा जाता है कि अमित्रघात का आपका संबंध किससे है? तो आपकी बिंदुसार से है। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कौटिल्य थे इनका जो अर्थशास्त्र था ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों इनका अर्थशास्त्र जो था आपके ये आर्थिक जीवन, आपके पास विकल्प है राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन या फिर समाज जीवन। तो किससे संबंधित था? तो बहुत लोगों को लगता है कि अर्थशास्त्र है तो आर्थिक जीवन से संबंधित होगा, लेकिन ये गलत उत्तर है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा इसका विकल्प बी, राजनीतिक जीवन से संबंधित है आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। दोस्तों कौटिल्य का अन्य नाम आपका विष्णुगुप्त है और चाणक्य के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उनके महामंत्री प्रधानमंत्री थे, इस बात को याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद को हराने में और मौर्य वंश की स्थापना करने में इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी सहायता प्रदान की थी। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र थे इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है, क्योंकि जो द प्रिंस जो थे उन्होंने एक मैकियावेली नामक पुस्तक लिखी थी जो आपके इसी अर्थशास्त्र से संबंधित थी। इसी प्रकार से वो भी पुस्तक थी, इसीलिए इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द्वितीय अशोक के रूप में कहने जाता है। तो द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो जो कनिष्क थे, जो आपके कनिष्क थे, इन्हें आपका द्वितीय अशोक कहा जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कनिष्क थे ये आपके कुषाण वंश के महानतम शासक थे और परीक्षा में वही भी क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित थे। तो दोस्तों यहाँ पे कुषाण वंश के महानतम शासक थे। याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूछा था कि कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुषाण वंश की स्थापना की थी आपकी कुजुल कटफिसेस ने।
और कनिष्क के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन मैंने एक वीडियो मैंने कराया था मौर्योत्तर काल का जो चौथा वीडियो था, और उसमें मैंने आपके कनिष्क के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको कवर किए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लाइन में मैं इसकी आपकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? तो दोस्तों पान चाऊ चीनी जो आपका यात्री था पान चाऊ ने आपके कनिष्क को पराजित कर दिया था। ये क्या था? आपका चीन का सेनापति था, याद रखिएगा। और दोस्तों ये युद्ध जो है बड़ा ही रोमांचित युद्ध रहा था, और इसका कारण क्या था? युद्ध का कारण था कि जो आपके पान चाऊ था, इसने आपके कनिष्क के दरबार में एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी, और इसीलिए 73 से 94 ईसा के मध्य जो चीन के प्रसिद्ध सेनापति पान चाऊ से नाराज होकर कनिष्क ने उसके आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन कनिष्क असफल रहा था और पान चाऊ यहाँ पर आपका विजित हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो जूनागढ़ जो शिलालेख है, जूनागढ़ शिलालेख है, ये किससे संबंधित है? तो अभी पीछे मैंने कराया था कि आपके जूनागढ़ शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से संबोधित किया गया है। तो वहां पर मैंने बताया था कि आपका ये रुद्रदामन से संबंधित है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख वहां पर मैंने कहा था। तो ये आपका रुद्रदामन से संबंधित हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं बात करूं रुद्रदामन की, तो ये भारत में जो शक लोग थे, इनका क्या था? बहुत ही सर्व प्रसिद्ध महत्वपूर्ण शासक था आपका रुद्रदामन, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। जो गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की, यही आपको बताना है कि वह गुप्त राजा कौन था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। दोस्तों अगर मैं बात करूं गुप्त साम्राज्य की, तो इसका वास्तविक संस्थापक आपका कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, और उसकी स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त ने की थी। ये दो क्वेश्चन परीक्षा में बार पूछे गए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि वह कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका विकल्प दोस्तों आपका ऑप्शन सीधे हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने आपके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलता हूँ, और अगर बताने लगूँ तो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, तो आपके सिर्फ क्वेश्चन में बता रहा हूँ। अगर आपको गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन देखना है तो मैं अभी हाल ही में एक क्वेश्चन में वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपकी गुप्त साम्राज्य से महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके गुप्त साम्राज्य के कई सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, सब आपकी कवर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा कि जो हर्षवर्धन थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी आपकी कन्नौज में, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो आपके ये हर्षवर्धन था, ये अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के बाद आपके थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था, और हर्षवर्धन से बहुत ही परीक्षाओं में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बाणभट्ट था, एक रचयिता था आपका बाणभट्ट, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी है। परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी? तो आपके बाणभट्ट ने की थी, जो हर्ष का राज्य कवि था, इस बात को याद रखिएगा। और आपके जो हर्षवर्धन थे, ये स्वयं भी एक लेखक थे, इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी हैं, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे गए, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा कि जो चालुक्य थे, इनकी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों चालुक्यों की राजधानी थी आपकी वातापी। क्या थी आपकी? वातापी, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहे हैं, और सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को आपको मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों मैं सारे जितने भी क्वेश्चन है उसके उत्तर बताकर आपको कुछ डिटेल में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर यहाँ तक क्वेश्चन पूछा गया, अगर थोड़ा आगे भी बढ़ता है तो आप उसे आसानी के साथ कर सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो न्याय दर्शन थे, इसके प्रणेता कौन थे? तो न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? दोस्तों अक्षपाद गौतम थे। कौन थे? अक्षपाद गौतम। तो यहाँ पर विकल्प भी हो जाएगा गौतम। इनका पूरा नाम था अक्षपाद गौतम, और ये न्याय दर्शन के आपके क्या थे? आपके प्रवर्तक थे, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। न्याय का शाब्दिक अर्थ होता है तर्क या निर्णय, इस बात को याद रखिएगा। और वात्स्यायन ने न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप कहा है। तो आपकी परीक्षा में पूछा है कि न्याय को समस्त विधाओं का द्वीप किसने कहा है? तो आपको वात्स्यायन ने कहा है, इस बात को याद रखिएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? तो आपके पास ऑप्शन है ग्राम सभा है, स्मारक है, मंदिर निर्माण शैली है, कि राज्य दरबार में आधिकारिक समूह है। तो दोस्तों पंचायतन क्या है? दोस्तों पंचायतन एक प्रकार की मंदिर निर्माण शैली है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिला भी है। दोस्तों पंचायतन मंदिर निर्माण की विशिष्ट शैली है। इसके नाम की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द पंच और आयतन से हुई है। दोस्तों पंच का अर्थ होता है 5 और आयतन का अर्थ होता है मुक्त।
जिसमें मुख्य देवता दोस्तों शिव या किसी अन्य देवता या देवी को मुख्य मंदिरों में स्थापित किया गया था और उसके चारों ओर की निर्मित गौड़ मंदिरों में 4 अन्य अनुचर देवता रखे जाते थे। इसी को कहते हैं पंचायतन शैली। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों पूछा था इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि कौन सा मंदिर आपकी पंचायतन शैली पर आधारित है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 आपके मंदिर के बारे में बता दे रहा हूँ। दोस्तों खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, तो आपके खजुराहो में कौन सा मंदिर है आपका कंदरिया मंदिर है आपका खजुराहो में, ये पूछा जाता है आपसे। तो आपका खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, ये पूछा जाता है। और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है, ये भी आपका पंचायतन शैली पर आधारित है। और आपका उत्तर प्रदेश के आपके देवगढ़ में दशावतार मंदिर है। कौन सा मंदिर है आपका दशावतार, ये मंदिर क्या है आपके खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर और आपके उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में दशावतार मंदिर, ये सारे आपके पंचायतन शैली पर आधारित हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो 20 क्वेश्चन थे एंशिएंट हिस्ट्री के बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग साथ देंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आएंगे, तो अभी मैं आपके राजस्थान पुलिस के लिए एक दूसरा वीडियो भी तैयार कर रहा हूं। आपका ये वीडियो है आपके साइंस से आपके महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन का ये वीडियो मैं लाने वाला हूं, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारे के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं आपके लिए अभी राजस्थान पुलिस के कई सारे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।